स्टोरी द लिटिल गर्ल। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब हम छोटे होते हैं, कभी किसी के पेरेंट्स तो बहुत कूल होते हैं, खूब बच्चों के साथ खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं। कुछ के पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। उनको मुस्कुराहट ही नहीं आती, उनको खेलने का टाइम ही नहीं है बच्चों के साथ में। बच्चे परेशान है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि बच्चा परेशान है, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी है ना। सो द लिटिल गर्ल जो है वो ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है, राइट। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो उस छोटी सी बच्ची के लिए उसके फादर जो थे, he was somebody to be feared. वो इतना डरती थी उनसे, जहां तक हो सके वो अवॉइड करती थी। पापा के सामने ना जाना पड़े, उनसे कुछ बोलना ना पड़े, वो मुझसे कुछ नहीं पूछे, मतलब शी वांटेड टू मेंटेन एज मच डिस्टेंस एज पॉसिबल। एवरी मॉर्निंग जब वो काम पे निकलते थे, तो वो कैजुअली उसके पास आते थे, उसको ऐसे एक छोटा सा किस दिया, और वो बदले में गुड बाय फादर। मतलब दिल में तो खुश हो रही होती थी कि पापा जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ऊपर से बड़े अच्छे से, क्योंकि पापा ने किस दिया है तो अच्छे से रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना, तो शी वुड से गुड बाय फादर। एंड इट वाज सच अ सेंस ऑफ रिलीफ जब उसको सुनाई देता था कि पापा की कैरेज की जो आवाज है वो धीरे 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 हल्की होती जा रही है। वो इतनी खुश हो जाती थी कि पापा ऑफिस गए, अब पूरा दिन कोई टेंशन नहीं है। सो इन द इवनिंग so in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my papers are out there and bring me my slippers." So शाम को जब उसके फादर घर लौटते थे, तो वो चुपचाप डरी सहमी हुई स्टेयरकेस के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी, और अंदर हॉल से उसको पापा की लाउड वॉइस, बहुत जोर जोर से उनके बोलने की आवाजें आ रही होती थी। और वो एक तरह से जैसे कहते हैं कोई घर में घुसा है और आते अपनी अथॉरिटी शो कर रहा है, तो आते ही ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मतलब चाय बनी है नहीं बनी डजंट मैटर, मेरी चाय फटाफट ड्राइंग रूम में लेके आओ। हैजंट द पेपर कम येट, मतलब न्यूज़पेपर अभी तक आया नहीं। बहुत से एरियाज में, स्पेशली जो रिमोट एरियाज है, वहां पे कई बार सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता, तो शाम को आता है या आफ्टरनून में आता है, तो वो शाम को आकर पूछते थे, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया। मदर, गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर। मदर मतलब अपनी वाइफ को बोलते थे, कि मेरे बच्चों की मदर, या मेरी डॉटर की मदर। तो जाकर के देखो जरा, आज का पेपर नहीं आया क्या, एंड ब्रिंग मी माय स्लीपर्स, मेरी स्लीपर्स लेते आना वापसी में। केजिया मदर वुड कॉल हर। पापा ने अपनी पूरी लिस्ट बता दी, चाय चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, चप्पल चाहिए, अब मदर चाय बनाएंगी ऑब्वियसली किचन में, वो छोटी बच्ची को तो नहीं बोलेंगी कि तुम चाय बनाओ। सो शी वुड से, केजिया, if you're a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. और जब उसकी मदर उसको आवाज लगाती थी कि केसिया, इफ यूर अ गुड गर्ल, तुम अच्छी बच्ची हो ना, और नीचे आकर के पापा के बूट्स लेके जगह पे रख दो, तो वो बेचारी धीरे धीरे, जितनी स्लो हो सकता था कि भाई मम्मी फ्री हो जाए तो मम्मी पहले चली जाए, उतनी धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतर के आती थी, और भी धीरे धीरे हॉल क्रॉस करके धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी। मतलब इतना स्लो काम करती थी क्योंकि उसके अंदर से मन ही नहीं कर रहा था, शी वांटेड टू अवॉइड, शी डिडंट वांट टू फेस हर फादर, you know. By the time he had his spectacles on and looked at over them in a way that was terrifying to the little girl. और तब तक उसके फादर जो थे वो अपना चश्मा लगा चुके होते थे, नेक ऐसे छोटा सा, और वो ऐसे उसको देखते थे। जब वो ऐसे उसको घूर के देखते थे तो वो बेचारी और भी घबरा जाती थी पापा की शक्ल देख करके, स्पेक्स के ऊपर से उसको देख रहे हैं कि भाई मैंने पता नहीं क्या कर दिया। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? So, और उसके फादर जैसे उसको देखते थे, वेल केजिया, जल्दी से आओ और जल्दी से बूट्स उतार करके बाहर रखाओ, है ना। हैव यू बीन अ गुड गर्ल, आज तुम अच्छे बच्चे बन के रहे हो ना। आई डोंट नो फादर। वो इतना घबराती थी कि वो अपने पापा की प्रेजेंस में ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। शी वुड स्टैमर, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और उसके फादर को इस बात पर गुस्सा आ जाता था कि कैसी बच्ची है ये, इसको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही, इसको ढंग से बोलना नहीं आता, इतनी बड़ी हो गई है,
एंड देन वो उसको और डांटते थे और स्कोल्ड करते थे कि अगर तुम ऐसे स्टटर करोगी तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. अभी तक उसकी जो स्टटरिंग की हैबिट थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और किसी के सामने वो इस तरह से हकलाती नहीं थी. वो आराम से बात कर लेती थी सबसे. लेकिन जहां उसके पापा उसके सामने आते थे, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत कोशिश करनी पड़ रही होती थी कि उसके मुंह से वर्ड्स प्रॉपरली निकल पाए. और जितना वो कोशिश करती थी उतना ही उसका फ्लुएंसी खराब हो जाती थी और वो अटकने लगती थी, हकलाने लगती थी. व्हाट्स द मैटर? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. और फिर उसके फादर जब वो चुपचाप खड़ी रहती थी तो उसके फादर को और गुस्सा आ जाता था. कहते व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? Why are you looking so wretched? इतनी गंदी सी शक्ल क्यों बना रखी है? You're looking so unhappy. और फिर उसकी मदर को कहते थे, मदर आई विश तुमने इस बच्चे को थोड़ी तो सिखाया होता कुछ किस तरह से बिहेव करना है. यू नो, ऐसा लगता है अभी सुसाइड कर लेगी जाकर के. ऐसा मुंह बना रखा है, रोनी सी शक्ल बना रखी है. हियर केजिया, लो ये मेरा टीकप उठा करके टेबल पे रख दो एंड कीप इट केयरफुली, ध्यान से रखना. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उस छोटी सी बच्ची केजिया को अपने फादर ऐसे लगते थे जैसे कोई जायंट हो. उनके बड़े बड़े मोटे मोटे हैंड्स, मोटी सी गर्दन, है ना. और जब वो यौन करते थे ऐसा लगता था इतना बड़ा मुंह खुल गया कि वो छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे ही घुस जाएंगे उनके मुंह में. वो इतना डरती थी अपने फादर को देखकर कि उसको उनके बारे में सोच के ऐसा लगता था जैसे वो अपने पापा के बारे में नहीं बल्कि किसी जायंट के बारे में सोच रही है. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे आफ्टरनून्स में उसकी ग्रैंडमदर उसको बोलती थी कि जाओ बेटा पापा मम्मी के साथ जाके ड्राइंग रूम में बैठो थोड़ी देर, है ना, उनसे भी बात किया करो. लेकिन वो छोटी सी बच्ची जब भी ड्राइंग रूम में जाती थी तो वहां जाके हमेशा एक ही नजारा होता था. उसकी मम्मी सोफे पे बैठी कुछ रीडिंग कर रही होती थी. पापा सोफे के ऊपर पूरे सोफे पे आराम से स्ट्रेच आउट मजे से लेटे हुए हैं. उनका हैंकरचिफ से उन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ है एज इफ ही स्लीपिंग, ही डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड. और उनके पैरों के नीचे जो बेस्ट कुशन होता था वो उनके पैर के नीचे लगा होता था, है ना. हम नॉर्मली घर में सबको मना करते हैं स्पेशली बच्चों को, कुशन पे मत कूदना, कुशन पे नहीं बैठना, है ना. और यहाँ खुद उसके फादर ही जो थे वो सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन अपने पैर के नीचे लगा के आराम से साउंडली सो रहे होते थे, खूब गहरे गहरे खटारे खराटे ले रहे होते थे वो. So she sat on a stool, gravely watching him until he woke and stretched and asked the time. Then looked at her. और वो बेचारी चुपचाप एक स्टूल पे बैठी रहती थी. वो सीरियसली अपने फादर को देखती रहती थी कि कब ये सो के उठेंगे. और फिर उनका भी सेम रूटीन था. वो जब सो के उठते थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ. और फिर वो पूछते थे टाइम क्या हुआ है. और फिर वो केजिया की शक्ल देखते थे. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल. और जैसे उनकी नजर केजिया पे पड़ती थी वो कहते थे उफ केजिया ऐसे मत देखो प्लीज, तुम बिल्कुल छोटी सी उल्लू जैसी लग रही हो ब्राउन कलर का. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो ऐसे एक दिन क्या हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी केजिया की, तो वो स्कूल नहीं गई थी, घर में ही थी. तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको बताया कि तुम्हारे फादर जो हैं उनका बर्थडे अगले हफ्ते ही है. उसकी ग्रैंडमदर ने उसको सजेस्ट करा कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है एंड व्हाई डोंट यू मेक हिम अ पिन क्वेश्चन. पिन क्वेश्चन मींस नीडल से जैसे होते हैं ना, सुई धागे से आपने सिल करके उसके बाय हैंड बना दिया. तो उसने कहा कि तो अपने पापा के लिए एक पिन क्वेश्चन क्यों नहीं बनाती, एक बढ़िया सा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा उनके लिए. अब मैं तुम्हें एक बढ़िया सा कपड़ा देती हूँ. तो उन्होंने येलो सिल्क का छोटा सा पीस दिया उसको कि इससे तुम बनाओ. लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स. काफी मेहनत करके उस छोटी सी बच्ची ने कुशन के तीन साइड्स को अच्छे से कॉटन लगा के स्टिच करा. बट व्हाट टू फिल इट विद, अब ये तो भर दिया लेकिन इसके अंदर क्या भरूं, you know. So that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. Grandmother जो थी उसकी वो बाहर गार्डन में थी
और वो ऐसे ही घर में घूमते घूमते अपनी मदर के बेडरूम में पहुंच गई कि शायद वहां पे कुछ ऐसा मिल जाए जो उसमें भरा जा सके. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. She gathered them up, tore them into tiny pieces, stuffed her case, and then sewed the four side. So, उसने देखा बहुत प्यारे प्यारे बड़े अच्छे अच्छे फाइन शीट्स ऑफ पेपर वहां पड़े हुए थे. उसने सोचा चलो मैं पिन कुशन में पेपर ही भर देती हूँ फाड़ फाड़ के. तो उसने सारे पेपर्स गैदर किए, उनको छोटे 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 टाइनी टाइनी पीसेस में पेपर को करा और अपना कुशन भर दिया और फोर साइड को भी सिल दिया. Now the pin cushion was complete. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kesia's room. उस रात घर में बहुत हंगामा हुआ क्योंकि पापा की जो स्पीच थी जो उन्हें अगले दिन पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी वो अचानक कहीं खो गई थी. सारे घर में सर्च किया गया, सारे सर्वेंट से क्वेश्चंस पूछे गए. फाइनली उसकी मदर जो थी वो केजिया के पास आई, केजिया के रूम में. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. उन्होंने बड़े उससे नॉर्मली पूछा अपनी बेटी से कि बेटा तुमने हमारे रूम में कोई पेपर्स तो नहीं देखे. ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज. और उसने बहुत खुश होते बोले हाँ हाँ मम्मा मैंने ही लिए थे, मैंने पापा के लिए सरप्राइज बनाया ना, तो उसको तोड़ करके उसको फाड़ के मैंने उसको अपने पिन कुशन में भरा है. व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. और उसके बाद जैसे उसकी माँ ने ये सुना, बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे बात को, उसकी फीलिंग्स को उसके इमोशंस को बिल्कुल इग्नोर करते हुए उसकी मदर ने बहुत जोर से उसको गुस्सा करा और लिटरली उसको घसीटते हुए उन्होंने कहा तुम अभी इसी वक्त डाइनिंग रूम में चलो जहां पे केजिया के फादर थे. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और फिर उसको लिटरली उसकी मदर घसीटते हुए वहां लेके गई जहां पे उसके फादर डाइनिंग रूम में लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो, बोथ हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, वहां पे गुस्से में टहल रहे थे. वेल, ही सेड शार्पली. मदर एक्सप्लेन, उसकी मदर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा हुआ था. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो थोड़ा सा रुके, फिर उन्होंने अपने बच्चे को घूर के देखा, केजिया को. डिड यू डू दैट? नो नो नो. उस बेचारी बच्ची को वैसे ही अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो बच्ची बात नहीं कर पाती थी फादर से, और अभी तो उसके फादर बहुत गुस्से में थे. सो उन्होंने कहा नो नो एंड मदर go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि गो टू हर रूम, उसके रूम में जाओ और वो फालतू की चीजें जो इसने बनाई उठा के लाओ यहाँ पर, और सी दैट दिस इंस्टेंट, इसको अभी के अभी सुला दो वरना पता नहीं मैं क्या करूंगा. तो इतना गुस्सा आ रहा था. सो crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो छोटी सी बच्ची बहुत कोशिश की, रोते रोते बहुत कोशिश कर रही थी वो एक्सप्लेन करने की कि उसने क्यों करा ऐसा और क्या किया था उसने अपने फादर के लिए, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी. वो इतनी घबराई हुई थी कि वो अपने रूम में गई, उसकी मदर ने उसको बेड में लिटाया, उसको शीट्स उड़ाई और कर्टेन्स डाल दिए जिससे कि वो सो सके. लेकिन कर्टेन्स के छोटे छोटे से जगह से जो हल्की हल्की सी लाइट आ रही थी उससे फ्लोर पे एक लाइट का पैटर्न बन रहा था, और वो पैटर्न भी इवनिंग लाइट को उसको इतना सैड लग रहा था इस समय कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. She was crying too much. The father came into the room with a ruler in his hand. वो सो भी नहीं पा रही थी, वो इतना रो रही थी, इतना घबरा रही थी. और रात में फिर उसके फादर है उसके रूम में, उनके हाथ में एक लंबा सा रूलर था. I'm going to beat you for this, he said. और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा जो तुमने आज काम किया उसके लिए. Oh no no, she screamed, hiding under the bedclothes. और वो घबरा गई, वो चिल्लाने लगी नहीं नहीं, और उसने अपने आप को बेडक्लोज जो चादरें और जो क्विल्ट्स वगैरह उसकी मदर ने उसको उठाए थे उसने उसमें छुप जाने की कोशिश की. He pulled them aside. लेकिन फादर being फादर, और वैसे उस छोटी सी बच्ची की नजरों से देखो वो एकदम जायंट जैसे दिखते थे. उन्होंने एक बारी में सारे के सारे बेड क्लोथ जो थे वो उठा के साइड फेंक दिए. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. और उन्होंने उसको ऑर्डर किया, सिट अप, सीधे बैठो, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपना हाथ आगे निकालो, है ना. यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए सिखाना जरूरी है कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको तुम्हें हाथ नहीं लगाना है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, उससे फिर डरते हुए फिर
अपना स्टैंड समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो आपके बर्थडे के लिए। Down came the roller on her little pink palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और उसके ये कहते कहते भी तब तक उसके फादर का रूलर जो था उसके छोटे छोटे से पिंक पाम्स पे आके जोर से लगा। घंटों बाद जब वो अपनी ग्रैंडमदर के पास बैठी हुई थी, उसकी ग्रैंडमदर रॉकिंग चेयर में बैठ करके उसको अपनी शॉल में रैप करके और उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रही थी, तो वो छोटी सी बच्ची अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे कोई नन्हा सा बच्चा अपनी मदर से चिपका होता है। What did God made fathers for? She saw. उसने रोते रोते पूछा, भगवान ने पापा क्यों बनाए? Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen in tonight. So उसकी दादी ने बोला कि बेटा ये हैंकी ले लो बच्चे, ब्लो योर नोज, नहीं नोज क्लियर करो उसकी। रोते रोते होते हैं ना, नोजी भी भर जाती है, सब आंखें भी भर जाती है, तो उसकी दादी ने बोला कि ब्लो योर नोज एंड गो टू स्लीप, ना नोज साफ कर लो एंड सोने की कोशिश करो बच्चे, विल फॉरगेट ऑल अबाउट, सुबह तक तुम सब भूल जाओगे। और उन्होंने उसको कहा कि बेटा मैंने तुम्हें फादर को समझाने की कोशिश की थी, बट आज वो बहुत अपसेट थे, वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन वो छोटी सी बच्ची उस मार को कभी नहीं भूली। जब भी वो अपने फादर को देखती, उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ तुरंत उसकी बैक में चले जाते, जैसे अपने हाथों को छुपा रही होगी पापा देख ना ले। और उसके गाल जो थे वो एकदम रेड हो जाते थे डर से और घबराहट से। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. उनके नेक्स्ट डोर जो थे मैकडॉनल्ड्स फैमिली रहती थी, उनके 5 चिल्ड्रन थे। एक दिन उसने अपने दोनों घरों के बीच में जो फेंस लगी हुई थी, उसने फेंस के गैप से ऐसे वो देख रही थी, तो उसने देखा कि वो सब लोग मिलकर के टैग खेल रहे थे। एंड द फादर विद द बेबी माओ, फादर के साथ में बेबी जो सबसे छोटा माओ था, उसको उन्होंने अपने शोल्डर्स पे बिठा रखा था। उनकी दोनों डॉटर्स उनके कोट की पॉकेट पकड़ के इधर से उधर भाग रहे थे, कभी राउंड एंड राउंड उनपे जैसे कहते हैं ना लटक गए और गोल गोल अपना घूम रहे हैं। सो वो पकड़ पकड़ के उनको सारे फ्लावर बेड्स क्यारियों के इधर उधर सब भाग रहे थे एंड दे वर शेकिंग विद लाफ्टर। पूरी फैमिली इतनी खुश थी, वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। वंस शी सॉ द बॉयज, और उसने देखा कि एक बार वो जो उनके बेटे थे दोनों बॉयज, उन्होंने दे टर्न द होज ऑन हिम। होज मतलब जो पानी का पाइप होता है जो गार्डन में पानी डालने के लिए होता है, उन्होंने वो होज पापा की ओर कर दी। और पापा ने जरा भी गुस्सा नहीं किया, रादर वो हंसते हुए उसको कैच करने की कोशिश कर रहे थे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वाज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स। और फिर उस दिन उसने डिसाइड किया कि शायद भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के फादर्स दिए। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. Finally एक दिन क्या हुआ कि इसकी मदर बीमार हो गई, केसिया की, और केसिया की मदर और उनकी ग्रैंड मदर दोनों के दोनों हॉस्पिटल जाना पड़ा दोनों को। The little girl was left alone in the house with Elise the cook. That was right in the daytime. और छोटी सी बच्ची जो थी वो घर में कुक के साथ में अकेली रह गई। दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस उसको सुलाने के लिए बेड में लिटा रही थी, तो अचानक केसिया घबरा गई। What will I do if I have nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. So उसने कहा कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे रात में फिर से कोई बुरा सपना आया। और फिर उसने एलिस के साथ शेयर किया कि मुझे अक्सर रात में नाइटमेयर्स आते हैं, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, और फिर ग्रैनी मुझे अपने बेड में लिटा लेती है, अपने साथ सुला लेती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ऐसा लगता है जिस कोई मेरे आसपास विस्पर्स कर रहा है, कोई कुछ 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 बोल रहा है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. है ना? और एलिस ने कहा तुम बस सोने की कोशिश करो बेटा,
और फिर उन्होंने उसको सॉक्स पहनाए, और फिर डोंट यू स्क्रीम, उन्होंने कहा कि देखो रात में चिल्लाना नहीं, ठीक है, वरना तुम्हारे बेचारे पापा जग जाएंगे। सी, पापा की पोजीशन जो इस घर में है वो कितनी स्ट्रांग है, यू नो। मदर इज स्केयर्ड, ग्रैंड मदर जो खुद उसके फादर की मदर है वो उनके सामने कुछ नहीं बोल सकती। केसिया तो बेचारी बच्ची ही है, यू नो। आज जब घर में कोई नहीं है, बच्ची अकेली है, कुक उसका ख्याल रखा है सारा दिन कुक ने, लेकिन कुक भी अपने मास्टर से इतना डरती है कि वो कह रही है कि देखो तुम रात में चिल्लाना मत, बेचारे पापा की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। बच्ची के दिल पे क्या गुजर रही है, उससे कोई किसी को जैसे कोई कंसर्न ही नहीं है, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा व्हाट्स हैपनिंग विद द चाइल्ड, है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली ये स्टोरी, बहुत से बच्चों की ऐसी स्टोरी है जो हमसे प्रीवियस जनरेशन हैं, उनमें बहुत से बच्चे इस स्टोरी को समझ पाएंगे। आजकल के बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझना, क्योंकि आजकल के पापा बहुत एंटरटेनिंग भी हैं, बहुत पैम्परिंग भी हैं। मतलब अगर मम्मी एक तरफ प्यार करें तो पापा भी इक्वली, चल बेटा क्या चाहिए, चल मैं तेरे को दिलाता हूँ, है ना। जल्दी से खुश हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी बच्चों को हर चीज देने की कोशिश करते हैं कि बच्चे खुश रहें। बट ये स्टोरी जबकि है उस टाइम पे, फादर यूज टू बी द हेड ऑफ द हाउस, यू नो। उनकी केयर सब करते थे, घर में जितने विमेन फोक हैं सब उनसे डर के रहते थे। ये नॉर्मल सोसाइटी का मतलब स्ट्रक्चर था पहले के टाइम में इस तरह का। तो बट द सेम, नाउ केजिया ने फिर पूछा, but the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन उस रात फिर से उसको वही नाइटमेयर आया। उसने देखा एक बुचर है, बुचर मीन्स कसाई, यू नो। इज कमिंग नियर, उसके हाथ में एक नाइफ है, एक रोप है, और वो उसके और पास आता जा रहा है। एंड स्माइल इज सो ड्रेडफुल कि वो और घबरा रही है, उसकी स्माइल को देख के उसे खुशी नहीं हो रही, शी इज नॉट फीलिंग रिलैक्स, वो और डर रही है, और उससे हिला भी नहीं जा रहा। शी कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो बस एक जगह पे खड़े होकर जोर जोर से चीख चीख के रोई जा रही है, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा। फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हैंड, और वो चिल्ला रही थी नींद में, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। और ऐसे कांपते हुए वो अचानक उसकी आंख खुल गई, और वो क्या देखते हैं कि उसके फादर उसके बेड के साइड में खड़े हुए हैं, उनके हाथ में कैंडल है। प्रोबेबली उस टाइम की बात है जब रात में घरों में लाइट्स नहीं होती थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। ओ, अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। सो उसके फादर ने बहुत कामली पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। ओ, अ बुचर, एक बुचर है और एक एक नाइफ, आई वांट ग्रैनी, यू नो। उसको लगा पापा को क्या बताऊं मैं, यू नो। He blew out the candle, bent down, caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. तो उसके फादर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने फूक मार के कैंडी बुझाई, नीचे झुके, बच्चे को गोदी में उठाया, कैरिंग हर अलोंग, कैरिंग हर अलोंग, है, he held her, और उसको अपने उसके रूम से निकाल करके she crossed the passage और अपने बड़े से बेडरूम में अपनी डॉटर को लेके गए। A newspaper was on the bed. इतनी रात को भी जब बच्ची एक नींद ले चुकी है, अभी भी उसके फादर के बेड पे न्यूज़पेपर फैला हुआ था, और उसके रीडिंग लैम्प के पास में उनका हाफ स्मोक सिगार पड़ा हुआ था। He put away the tiger, threw the cigar into the he put away the paper, threw the cigar into the fireplace. और फिर उन्होंने पेपर को फोल्ड करके साइड में रख दिया, सिगार को जो था फायरप्लेस में फेंक दिया, और बहुत ही केयरफुली बच्चे को अच्छे से टक करके सब बेडशीट्स उसको अच्छे से उठा करके उसको लेटा दिया। He lay down beside her, और वो भी उसके साइड में लेट गए। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और जब वो उसके साथ में लेटे, तो भी वो आधी नींद में ही थी। उसको अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे बुचर की स्माइल उसके आसपास सब तरफ है, यू नो। शी क्रेप्ट क्लोज, वो और पापा के पास, और पास में थोड़ा और क्लोज, उनके जो क्रेप्ट मतलब सरक जाना, थोड़ा सा और पास में सरक गई। स्नगल्ड हर हेड, उनकी बड़ी सी आंख के नीचे अपना छोटा सा हेड घुसा दिया, एंड शी ट्राइड टू हाइड हर सेल्फ देयर, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने बहुत कस के उनकी शर्ट पकड़ ली। Then the dark did not matter. She lay still,
फिर उसको अंधेरे से डर लगना बंद हो गया। वो शांत लेट गई। हियर, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। उसके फादर ने अपने पैर थोड़ा आगे करते हुए बोला कि रब योर फीट, अपने पैरों को मेरे पैर से थोड़ा सा रब कर लो, तुम्हें वार्म लगेगा और जल्दी नींद आ जाएगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। वो बहुत थके हुए थे और उस छोटी सी बच्ची केजिया के सोने से पहले उनको खुद नींद आ गई। A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. तो उसको एक बहुत फनी सी फीलिंग आने लगी, उसके मन में अलग अलग थॉट्स चलने लगे एंड शी स्टार्टेड थिंकिंग, पुअर फादर, बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं है आफ्टर ऑल, यू नो। क्योंकि अभी तक तो वो छोटी सी बच्ची ऐसे देखती थी पापा को। नाउ शी वाज लाइंग नेक्स्ट टू हिम, तो शी कुड मेक आउट कि अच्छा पापा यहाँ से यहाँ तक ही है, इतना ही है, इतना सा बेड है। तो नाउ शी कुड से कि हाँ इतने भी बड़े नहीं है पापा। और फिर वो थोड़े हार्ड थे, उनकी बॉडी थोड़ी हार्ड थी, बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, यू नो। उसकी ग्रैंडमदर की बॉडी तो बहुत सॉफ्ट थी, उनके पास तो वो अक्सर स्नगल किया करती थी। फादर के पास आज पहली बार आई थी। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. और वो अपने मन में सोचने लगी कि पापा हर रोज कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, यू नो, शायद इसीलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं बन पाते। She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. तो वो जो थी उसको ख्याल आने लगा कि उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी स्पीच लिखी थी और उसने उस दिन सारी फाड़ दी उसको, सिर्फ एक पिन क्वेश्चन बनाने के लिए। और जैसे ही उसको वो बात याद आई, जिस कहते हैं ना शिवर गोज इन आवर बॉडी, जैसे कोई चीज से हम घबरा जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी ऐसे शेक कर जाती है अपने। तो शी जस्ट स्टर्ड। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड द फादर। अनदर ड्रीम। उसके पापा ने आधी नींद में उससे, वो भी हाफ अस्लीप से थे अभी, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, एक और बुरा सपना आया क्या? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. और फिर उसने कहा नहीं पापा ऐसे कुछ नहीं। My head is on your heart. उसने कहा मेरा हेड जो है वो आपके हार्ट पे रखा हुआ है। I can hear it. मुझे सुनाई दे रहा है आपका हार्ट जो है वो कैसे बीट कर रहा है। What a big heart, पापा आपका दिल कितना बड़ा है। And that's the end of the story. So from a little girl who was scared of her father, finally when she sees her father closely, and when जो उसको लगता है कि नहीं पापा को, एक्चुअली पापा की कौन केयर करता है, यू नो, शी फील्स कि ही इज सो बिग, उनको कोई बॉदर नहीं करता, कोई इनकी केयर नहीं करता, ही नीड्स टू बी केयर्ड, ही नीड्स टू बी लव्ड। So that's how the feelings of the girl changes towards her father towards the end of the story.